also include about the Ladakh issue? बरेली और लद्दाख बिकॉज अब लद्दाख की बात कर रही है, आप सरकार की बात कर रही है, हनन की बात कर रही है, तो बरेली को भी कैसे काउंटर बैक करेंगे? देखिए, मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ कि जहाँ भी कोई अपने अधिकारों की बात को एक मौजे तरीके से रखता है, वहाँ पर ये सरकार उनके साथ इसी तरह का बर्ताव कर रही है। उसमें लद्दाख भी है, उसमें बरेली भी है। हमें जहाँ जाने से रोका जा रहा था, संभल में जो हालात बनाए वो भी वहाँ की सत्ता के दबाव में वहाँ के प्रशासन ने बनाए हैं, और यही अब एक प्रोपेगेंडा बरेली में चल रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि या आम नागरिक को कहीं भी जाने से रोकने का कोई कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई आदेश नहीं है, फिर भी रोका जा रहा है क्योंकि सीधी तौर पर एक तानाशाही हमारे देश में चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जब मन में आता है कोई फरमान जारी कर दिया जाता है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन हम टॉपिक को लद्दाख पे रखते हुए इस पे ज़्यादा बात करना चाहेंगे कि लद्दाखी लोगों का जो राइट टू प्रोटेस्ट है और उनकी जो डिमांड्स है, उसका जो उल्लंघन ये सरकार कर रही है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ना काबिले बर्दाश्त है। और उसी के लिए उनकी इस सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोग सब और सरकार को आईना दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए, ऐसा है कि मौजूदुल्लाह साहब यहाँ पे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अथॉरिटीज़ पहले आप एक रेफरेंडम या कोई उनको भेजें लेटर, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि आपने उनको ये बात जाएंगे तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आपने होम मिनिस्टर को लिखा, क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नर है, उनको लिखा कि नहीं लिखा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में कुछ आप अगर कहना चाहें तो इकरा मैडम अगर कुछ कहना चाहें और वजीदुल्लाह साहब, तो ये बताएं कि इस पर बिना लिखे तो कुछ नहीं। आप मूवमेंट की तरफ से बताइए कि आप लोगों ने कोई लिखा पढ़ी की है इसके बाद? नहीं, जहाँ तक हमारे डिमांड्स का ताल्लुक है, पिछले 3 साल से हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ डायलॉग कर रहे हैं और एक हाई पावर्ड कमेटी उस सिलसिले में बनाई गई है। मैं उस हाई पावर्ड कमेटी का मेंबर भी हूं और उसके बाद एक सब कमेटी बनी है, उसका भी मेंबर हूं, और हम मुसलसल बातचीत जारी रखे हुए हैं। और सरकार की तरफ से एक जो हमारी बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा था कि जो आपकी डिमांड्स हैं उसका एक मेमोरेंडम हमें लिखित में दें, और ये हमने इन राइटिंग में भी सारी डिमांड्स जो है सरकार के सामने आज से 1.5 साल पहले जो है वो दे रखी है। और आपने सुना होगा एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का है, और राष्ट्र भर के सिविल सर्वेंट्स उसके मेंबर हैं। तो उन्होंने वो भी एक लेटर लिख रहे हैं। जो बेसिस है वो मेरा जो आर्टिकल है, और मैंने भी लिखा है, और जिसमें मैंने कहा ट्रिब्यून में पब्लिश भी हुआ है, तो उसके बेसिस पे एक पत्र जा रहा है गृह मंत्रालय को, ओपन लेटर, तो वो भी आपकी नज़र में आएगा। तो कोर्ट में क्या हो रहा है ये थोड़ा बताइए। जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सिलसिला इस वक्त हम कर रहे हैं, सरकार के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कोर्ट जाने की तो नौबत नहीं आई। लेकिन जहाँ भी हमें लगेगा कि अब सरकार हमारी बात को फुल स्टॉप लगा रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसी सिलसिले में हमने 2 बार यूनियन होम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात की है, और पिछली मुलाकात जो मई में हुई थी, उस वक्त होम मिनिस्टर साहब खुद ने ये आश्वासन दिया था कि विद इन 1 मंथ हम अगली मीटिंग बुलाएंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय को हम जो है फाइनलाइज करेंगे। आपको ये बात बताता चलूँ कि जो MHA की तरफ से एक प्रेस